बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। ठीक है, जानते हैं कूलाम का नियम क्या है। उससे पहले हम जान लेते हैं वैद्युत बल। वैद्युत बल होता क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा होता है वैद्युत बल। वैद्युत बल इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, वैद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स। ये है क्या इलेक्ट्रिक फोर्स? वैद्युत बल हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं आवेशों के बारे में। आवेश दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो दो पॉजिटिव आवेश ले लीजिए या दो नेगेटिव आवेश ले लीजिए, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लीजिए, या दोनों पॉजिटिव ले लीजिए। तो हम देखते क्या है कि इन दोनों के आवेशों के बीच एक प्रकार का बल कार्य करता है, विपरीत हो समान हो। कैसा बल कार्य करता है? अगर वो विपरीत होते हैं तो आकर्षण करते हैं, समान होते हैं तो प्रतिकर्षण करते हैं। तो इनके बीच एक प्रकार का ऐसा बल लग रहा है, जैसे दो पदार्थों को रगड़ लेते हैं तो आकर्षण और प्रतिकर्षण होने लगता है। तो इनके बीच एक प्रकार का ऐसा बल कार्य करता है कि जिसके कारण क्या करते हैं? आकर्षण और प्रतिकर्षण करने लगते हैं। इसी बल को हम लोग बोलते हैं वैद्युत बल। परिभाषा क्या होती है कि दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उसी बल को हम बोलते हैं वैद्युत बल। परिभाषा क्या हो जाएगी कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल कहते हैं। वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया कि दो आवेशों के बीच जो बल लगता है, ठीक है, उसी बल को हम लोग बोलते हैं वैद्युत बल। ठीक है, तो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को ही बोलते हैं वैद्युत बल। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं, हमने तो जान लिया कि वैद्युत बल होता क्या है। अब एक कूलाम जो थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि दो आवेशों के बीच वैद्युत बल तो लगता है, लेकिन वो वैद्युत बल कितना लगता है उसको कैसे काउंट किया जा सकता है। तो इसके लिए कूलाम ने एक नियम दिया। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कौन सा नियम दिया? इन्होंने कहा कि अगर दो स्थिर बिंदु आवेश, ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के अनुपाती होता है। ठीक है, ये हमारा कूलाम का नियम होता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती
तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है क्या चीज? तो कूलाम ने ये बताया कि अगर हम कोई दो आवेश ले लेते हैं जैसे Q1 और Q2, Q1 Q2 लिखने का मतलब यह है कि इस आवेश का परिमाण अलग है, इस आवेश का परिमाण अलग है, दोनों अलग अलग परिमाण के आवेश है और एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। उस दूरी को हम लोगों ने मान लिया कि r दूरी पर स्थित है ये दोनों। तो जब दो आवेशों को एक दूसरे से r दूरी पर रख दिया जाएगा तो ये दोनों आवेश एक दूसरे पे क्या करते हैं? बल लगाते हैं। कौन सा बल? वैद्युत बल लगाते हैं। तो उस वैद्युत बल कितना लगाएंगे? उन्होंने ही, कूलाम ने क्या किया है, इसके बीच लगने वाले वैद्युत बलों को मापा। कैसे मापा? कि दो आवेशों के बीच जो बल लगता है, परिभाषा अभी आपको समझाते हैं। दो आवेशों के जो वैद्युत बल लगता है, यानी कि दो आवेशों के बीच जो वैद्युत बल F लगता है वो अनुक्रमानुपाती होता है पहले आवेश और दूसरे आवेश के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। वही लिखे हैं कि दो आवेश है उनका गुणनफल कर दिया जाए, उनका परिमाण बनता है, परिमाणों का गुणनफल, उस पर लगने वाले बल क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जितना आवेशों का मान ज्यादा होगा उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। दूसरा उसी में लिखा गया है यहाँ, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, इनके बीच की जो दूरी है उसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। इसका मतलब यह है कि दूरी जितनी बढ़ती जाएगी उनके बीच का लगने वाला बल कम होता जाएगा, दूरी जितनी कम होती जाएगी लगने वाला बल अधिक हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, इसी से परिभाषा बनी है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेश हैं उनके परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की जो दूरी है उसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी फॉर्मूले को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, F अनुक्रमानुपाती जैसे Q1 into Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। अब इस अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। ठीक है, एक नियतांक आता है K। ठीक है, जहां K क्या है? जहां K एक नियतांक है जिसका मान ये दोनों आवेश के बीच के माध्यम क्या है? वायु है, हवा है, निर्वात है, क्या है? तो जिनका मान दोनों आवेशों के, ठीक है, जिनका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम तथा उनके मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। ठीक है, अब जहां अनुक्रमानुपाती हटाए एक नियतांक आ गया K एक ऐसा नियतांक है, K एक नियतांक है जिसका मान क्या होता है? दोनों आवेशों के बीच का माध्यम किस प्रकार का है? दो चुंबक रखते हैं, मतलब दो आवेश रखते हैं, इनके बीच क्या है? हवा है, पानी है, जल है, क्या है? उस हिसाब से भी इनके बीच बल लगता है। तो इनके बीच का माध्यम जो है वो क्या है? K है। इनके बीच ये नियतांक है और ये क्या करता है? दोनों आवेशों के बीच के माध्यम को प्रदर्शित करता है और इसका मान क्या करता है? इनके बीच की जो दूरी है सेंटीमीटर में मीटर है, मात्रा की पद्धति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, और आवेशों के परिमाण की मात्रा पर पद्धति करता है। अब यहाँ से हमारा ये हो गया। अब इसी को इन्हीं दोनों आवेशों के बीच यदि आवेशों के बीच का माध्यम वायु अथवा निर्वात हो। ठीक है, क्या हो? वायु या निर्वात हो। ठीक है, अब इन दोनों के बीच ये किस प्रकार का माध्यम है नहीं पता। अब इनके बीच का माध्यम अगर हम वायु अथवा निर्वात ले लिया जाए, उस कंडीशन में जो हमारा K होता है
के का मान हो जाता है 9 गुणे 10 का घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तब हम फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, तब हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं F इक्वल टू 9 गुणे 10 के घात 9 इंटू Q1 Q2 अपान में R का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा कब लगेगा, जब दोनों आवेशों के बीच वायु अथवा निर्वात माध्यम हो तब। ठीक है, सुविधा के लिए इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं F इक्वल टू 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपान में R का स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सुविधा के लिए। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, जहां इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट माध्यम की वैद्युतशीलता है। ठीक है, अब जहां एप्सिलॉन नॉट होता है, ये दोनों आवेश के बीच का जो माध्यम है वो K हो गया, और उस माध्यम की घनत्व क्या है, डेंसिटी क्या है, उसकी वैद्युतशीलता है, उसको क्या बोलते हैं वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। और इसका मान जो होता है एप्सिलॉन नॉट इसका होता है 8.85 into 10 का पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाता है। अब यदि तीसरा कंडीशन ये है, यदि आवेशों के बीच कांच परावैद्युत पदार्थ, ठीक है, कांच, मोम, रबर हो। ठीक है, अब इन आवेशों के बीच इस कंडीशन में हमने पहले वायु और निर्वात दिया था, तो उस कंडीशन में जो हमारा नियतांक K का मान होता है 9 गुणे 10 का घात 9 होता है, या उस कंडीशन में हम 1/4 का एप्सिलॉन 0 भी देते हैं। और एप्सिलॉन 0 क्या होता है हमारा, इसका मान होता है 8.85 into 10 to the power minus 12। एप्सिलॉन 0 क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की वैद्युतशीलता है। अब इन दोनों के बीच वायु अथवा निर्वात न होकर कांच, मोम, रबड़ भर दिया जाए, तो उस कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है F इक्वल टू 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ K आ जाता है इंटू Q1 इंटू Q2 अपान में R का स्क्वायर। जहाँ K क्या है, जहाँ K माध्यम कांच, मोम और रबड़ है। ठीक है, जहाँ K क्या है परावैद्युत पदार्थ, जहाँ K परावैद्युत पदार्थ कांच, मोम, रबड़ है। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं कूलम्ब्स के नियम। ठीक, अच्छा एक चीज और है, इसके और यहाँ पर मैंने जो K लिखा है दोनों में अंतर। ये K जो है एक नियतांक है और इन दोनों के बीच के माध्यम को प्रदर्शित कर रहा है, और ये वाला जो K है इन दोनों आवेशों के बीच का जो माध्यम है, अगर वहां कांच, मोम, रबड़ है, उस कंडीशन में इस K का मान है। ठीक है, ये हमारे कूलम्ब का नियम होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि कूलम्ब का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें कूलम्ब के नियम की परिभाषा लिखेंगे। तो दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात दो आवेश है, इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की जो दूरी है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हमने गुणनफल किया, यहाँ से अनुक्रमानुपाती हटाया, एक नियतांक K आया, जहाँ K एक नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम को बताता है। और
उसका मान जो होता है बीच के माध्यम पर निर्भर करता है के का, और उसकी पद्धति पर दोनों आवेशों का मान किस में रखा गया है, दूरी किस में लिया गया है, उसकी पद्धति पर निर्भर करता है। अब इन दोनों आवेशों के बीच अगर हम लेते हैं कि हवा भरा वायु अथवा निर्वात हो, ठीक है, निर्वात का मतलब कि हवा के ना हो, तो इस कंडीशन में जो हम के का मान रखते हैं वो हो जाता है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, यानी कि अब इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं। सुविधा के लिए इसी फॉर्मूले को इसकी जगह पर हम लिखते हैं 1/4πε0 के की जगह पर, ठीक है। और यहाँ ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं हम साइलेंट नॉट, और ये माध्यम की गतिशीलता को बताता है। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों आवेशों के बीच अगर हमें यदि दोनों आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच मोम रबड़ होते हैं तो उस कंडीशन में 1/4πε0 हो जाता है और के हो जाता है, जहाँ के जो होता है इन दोनों आवेशों के बीच के माध्यम मोम कांच रबड़ होता है, तो उस कंडीशन में इनका मान दिया है वो रखते हैं यहाँ पे। ये हमारा होता है कूलम्ब का नियम। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है, और आप इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।